इंदिरा गांधी को सिख गार्डों ने मारी थी 30 गोलियां। जिस बेअंत ने राहुल गांधी को सिखाया था बैडमिंटन, उसी ने मारी थी पहली गोली। 38 साल पहले आज ही के दिन हुई थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। 20 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा गांधी ओडिशा के भुवनेश्वर की रैली में जाने की तैयारी कर रही थी। तभी इंदिरा गांधी ने अपने पहले से स्पीच की तैयारी कर रही थी, जिसमें एक लाइन लिखी थी, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूं। इन शब्दों के 24 घंटे बाद ही यानी 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को खबर आती है कि देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस दुनिया में नहीं रही। इंदिरा गांधी के ही 2 सिख गार्डों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। देश के लोग अवाक रह गए इस खबर को सुनकर कि इंदिरा गांधी अब उनके बीच में नहीं रही। वे अपने डॉक्टर से अक्सर कहा करती थी, किसी दुर्घटना में अचानक उनकी मौत हो जाएगी। उनकी यह बात सच भी साबित हो गई। आज इस बात को पूरे 38 साल हो चुके हैं। पंजाब में सिख आतंकवाद अपने चरम पर था। इसका नेतृत्व जरनैल सिंह भिंडरावाले कर रहा था, वो भी स्वर्ण मंदिर में बैठकर। 5 जून 1984 को उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिख आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने के आदेश देती हैं। ऑपरेशन में भिंडरावाला सहित कई लोगों की मौत हो जाती है। ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्से को क्षति पहुंचती है। इससे सिख समुदाय में एक तबका इंदिरा गांधी से नाराज हो जाता है। इसी के चलते खुफिया ब्यूरो की अगर मानी जाए तो इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रची गई थी। इंदिरा गांधी के सुरक्षा दस्ते से बेअंत सिंह जैसे सिख गार्डों को हटाकर दिल्ली पुलिस में वापस भेज दिया गया था। अगर खबरों की माने तो इंदिरा गांधी ने यह सोचकर सिख गार्डों को हटाने से मना कर दिया था कि उनकी छवि जनता के बीच सिख विरोधी हो सकती है। इसके चलते उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपने सिख गार्डों को बहाल करने के आदेश दिए, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल था। जिस दिन उनकी हत्या हुई वो उस दिन इंटरव्यू के लिए जा रही थी। इससे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था उन्होंने। काफ़ी बिजी शेड्यूल था उनका। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने पीटर उस्तिनोव आए हुए थे। दोपहर में पूर्व ब्रिटिश पीएम जेम्स कैलहन के साथ उनकी मीटिंग भी तय थी। इसके बाद राजकुमारी एनी के साथ डिनर का प्रोग्राम भी था। कैमरे पर फोटोजेनिक दिखने के लिए उन्होंने अपना बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था। जैसे इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट पर पहुंचे, उन्होंने धवन के कान में कुछ कहा। सिख गार्ड बेअंत सिंह से जैसे नमस्ते बोलती, उसने उन्हें गोली मार दी। सेकंडों की खामोशी के बीच बेअंत सिंह उन पर फायर करता रहा। गोली इंदिरा गांधी के पेट में लगती है। इसके बाद बेअंत 4 और गोलियां इंदिरा गांधी पर दाग देता है। बेअंत चिल्लाता है, गोली मारो। सतवंत मशीन गन की 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, सभी सकपकाए स्टैचू बनकर खड़े रहकर ये सारा माजरा देखते हैं। इसी बीच इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी धवन और अन्य सुरक्षाकर्मी खून से लथपथ इंदिरा की ओर भागे। बेअंत और सतवंत ने बिना किसी पछतावे के अपनी बंदूक के नीचे गिरा दी थी। बेअंत ने कहा था, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब आपको जो करना है वो करिए। इसी दरमियान आईटीबीपी के जवान आ चुके थे। उन्होंने बेअंत और सतवंत को अपने कब्जे में लिया। उसी दौरान रहस्यमय तरीके से बेअंत को गोली मार दी गई और उसकी तुरंत मौत भी हो गई। इस पूरे वाक़ये में एम्बुलेंस का ड्राइवर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। एम्बेसडर से इंदिरा को एम्स ले जाया गया, जहाँ पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। 28 बोतल ओ नेगेटिव खून भी चढ़ाया गया था, लेकिन कुछ काम नहीं आया। इंदिरा गांधी अपनी सांसें खो चुकी थी। कहा यह भी जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बेअंत सिंह खालिस्तानियों से जुड़ा रहा था। आज इस वाक्य को पूरे 38 साल हो चुके हैं। इंदिरा गांधी भले हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके किए हुए काम एक प्रधानमंत्री के रूप में आज भी लोग याद रखते हैं। एक ऐसी प्रदेश की पहली प्रधानमंत्री जिसने देश के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। परवीन सिंह, नई दिल्ली से।